क्या आप जानते हैं कि अपने पाखाने के बदले आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो भी रोजाना। मुझे यकीन है कि आप समझ रहे हैं कि या तो मैं कोई मजाक कर रहा हूं या फिर शायद मैं अपना दिमागी तवाज़न खो चुका हूं जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। हरगिज नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अगर आप ऐसा ही समझ रहे हैं तो जान लीजिएगा कि आप मुकम्मल तौर पर गलत हैं और मेडिकल साइंस की तरक्की से नाआशना। ये सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, बल्कि इसके इश्तिहारात भी शाया हो रहे हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि क्या आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? ये सब कुछ देखने के लिए मेरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये इश्तिहार और इस तरह के दूसरे इश्तिहारात आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते होंगे। ये कोई मजाक नहीं। स्टूल डोनर्स वांटेड। डू यू वांट टू सेव लाइव्स बाय डोनेटिंग स्टूल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट? क्या आप चाहते हैं कि अपने पाखाने को डोनेट करके फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट के बनाने में मदद दें? गेट रीइम्बर्स अप टू 200 स्टर्लिंग पाउंड फॉर योर टाइम। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक डोनेशन पे आपको तकरीबन 200 बरतानवी पाउंड, जो कि 75-80 हज़ार बनते हैं, वो आपको दिए जाएंगे आपके टाइम के लिए। तो जान बचाने वाला पाखाना, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट और मुस्तकबिल की इलाजी दुनिया। तो नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इंसानी पाखाना भी जान बचा सकता है? दुनिया में आज एक नई मेडिकल थेरेपी फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट यानी FMT है। ये ऐसे मरीजों को नई जिंदगी दे रही है जिसका इलाज दवाओं से मुमकिन नहीं रहा था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये थेरेपी क्या है, कैसे काम करती है, और इसमें सेहतमंद अफराद का पाखाना क्यों इतना कीमती है। तो ये सवाल कि आखिर इस सब की ज़रूरत क्या है। लाखों लोग इन बीमारियों में मुब्तला हैं। शदीद आंतों की इन्फेक्शन, सीवियर GI इन्फेक्शंस, IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, एंटीबायोटिक से तबाहशुदा आंतें, और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन, जो कि एक जानलेवा इन्फेक्शन है। बहुत सी मैदे और आंतों की बीमारियां खराब बैक्टीरिया या बैलेंस यानी डिसबायोसिस की वजह से होती हैं। गट माइक्रोबायोम क्या है? ये हमारे अंदर हमारा छुपा हुआ सुपर ऑर्गन है। हमारे मैदे और आंतों में खरबों मुफीद बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हाजमा बेहतर बनाते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत करते हैं, विटामिन्स बनाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, ज़हनी सेहत पर अच्छा असर डालते हैं, और इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट क्या है? फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट में सेहतमंद इंसान के पाखाने से मुफीद बैक्टीरिया निकालकर मरीज की आंत में मुंतकिल किए जाते हैं, कोलोनोस्कोपी के जरिए, कैप्सूल के जरिए, या एनेमा के जरिए।
क्लोस्ट्रीडियम डेफिसल के मरीज जहां दवाइयां नाकाम हो जाती हैं, वहां फीकल मैक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट से 90% से ज़्यादा लोग कामयाब हो जाते हैं। स्टूल डोनेशन बिल्कुल खून की अतिये की तरह एक डोनेशन है। जैसे खून और गुर्दा अतिया किया जाता है, वैसे ही पाखाना भी अतिया हो सकता है। डोनर वो सेहतमंद लोग होते हैं जो अपनी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया दूसरों की जान बचाने के लिए देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनकी उम्र 18 से 50 साल हो, वो सेहतमंद हों, उन्होंने कभी सिगरेट नोशी ना की हो और किसी लंबी बीमारी के मरीज ना हो। तो अगर आपकी उम्र भी 18 से 50 साल के दरमियान में है, आप सेहतमंद हैं, आपने कभी तंबाकू नोशी नहीं की और आपको कोई लंबी बीमारी नहीं है जिस तरह के ब्लड प्रेशर, शुगर या आंतों की बीमारी, तो आप एक स्टूल डोनर बन सकते हैं। और याद रखिएगा कि एक डोनर कई मरीजों को फ़ायदा दे सकता है। इस प्रोसेस में इसकी स्क्रीनिंग क्या है, सेफ्टी क्या है। तो डोनर की इसकी स्टूल डोनेशन के लिए लेने से पहले उसके खून टेस्ट किए जाते हैं, पखाने का टेस्ट किया जाता है और मुकम्मल तिबी मुआयना होता है। हर नमूना लेबॉर्ट्री में साफ फिल्टर और चेक किया जाता है ताकि इलाज महफूज रहे। तो मुस्तकबिल की उम्मीद एफएमटी से यही है कि एफएमटी यानी फीकल मैक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट अब इन बीमारियों की तहकीक में भी शामिल है, जिस तरह के अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, मोटापा, फैटी लिवर और दिमागी सेहत से जुड़ी बीमारियां यानी गट ब्रेन एक्सेस। आज का मैक्रोबायोम कल की मेडिसिन की बुनियाद बनने जा रही है। नाजरीन, ये वीडियो और फीकल मैक्रोबायोम ट्रांसप्लांट ये साइंस है, गंदगी नहीं। अगर आगाही होगी तो इलाज आगे बढ़ेगा, डोनर आएंगे तो जिंदगियां बचेंगी। इसलिए तो साइंस स्टूल डोनेशन पर हजारों बल्कि लाखों रुपए ऑफर करती है। जिस तरह खून जिंदगी बचाता है, इसी तरह सेहतमंद इंसान का पाखाना भी जिंदगी बचा सकता है। याद रखिएगा, फीकल साइंस इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। तो आइए आगाही फैलाएं, बात आगे बढ़ाएं और उम्मीद का हिस्सा बने। शुक्रिया।